देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर में बात करने वाले हैं जो फरवरी माह का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम उसको देखते हैं। पहला है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत का निधन। 28 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर Mi-17 से में हो गया, जो रशियन द्वारा बनाया गया था। पत्नी का नाम मधुलिका रावत था। इनके साथ 12 लोग थे और कुल मिलाकर 14 लोग थे। इनका मुख्य योगदान सेना के आधुनिकीकरण में था। भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा अगला है, भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात INS सुखरी सेवा मुक्त 23 दिसंबर 2021 को हो गया, जो मझगांव शिपयार्ड से बनाया गया था। इसका नाम 1971 में पाक युद्ध हुआ था, जिसमें INS सुखरी डूब गई थी। इसी में पाक का यात्री और इसके कैप्टन थे महेंद्रनाथ मुगला, जो इसके साथ ही डूब गए थे। डूबने वाला ये सबसे पहला युद्धपोत है। अगला देखते हैं, ब्रह्मोस भारत और रसिया दोनों के मिलकर बनाया गया है मिसाइल है। इसका अब वायु संस्करण का परीक्षण किया गया है, जो सतह से हवा में मार करने वाली है, और इसको वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसका नाम VLSRSAM रखा गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली आधुनिक प्रलय मिसाइल के लगातार 2 परीक्षण किए गए हैं। इनकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। इसका अगला देखते हैं, 351 और रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे अपने देश में आत्मनिर्भर बनने का उद्देश्य जुड़ा हुआ है। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। 2021 से 2023 के बीच 4 देशों के विदेशी उपग्रहों को स्थापित करने के लिए 6 अनुबंध किया है इसरो, जिससे हमें राजस्व की भी फायदा होगी, देश का ही विकास होगा। अभी तक कुल 132 मिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त हुआ है जिससे इसरो को। अगला देखते हैं, कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति सूची में शामिल हो गया है। इससे पहले जो है कुंभ मेला शामिल था, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक लगता है। इसके साथ योग भी शामिल है पहले से। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हम कह सकते हैं कुटियात्तम जो है केरल का। इसके बाद से को कहा जाए तो पित्तल तांबे के बर्तन बनाने की जो परंपरा है पंजाब का, ये भी शामिल है। कप जो होता है और इसे भी शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, समुद्र के गहराइयों में बहुमूल्य संसाधन का पता लगाने के लिए समुद्र अध्ययन हेतु समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है। यह ओशन मिशन का ही भाग है। इसके तहत 6000 मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी बनाया जा रहा है, उसी के लिए बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, झांसी के रेलवे स्टेशन लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ और भी कुछ का नाम जो बदला गया है उसको देख सकते हैं। जैसे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय नाम था पहले, अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था, रानी कमलापति अब नाम हबीबगंज का नाम रखा गया है। इसी के साथ एक और देखते हैं आगे, अग्नि प्राइम का परीक्षण DRDO द्वारा भी हाल ही में किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण के लिए लखनऊ में एक नया इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित जो पार्ट्स पुर्जे होंगे उसको बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अब देखते हैं, राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा हुई है, जो 15 से 17 दिसंबर 2021 के बीच है। मुख्य उद्देश्य 50वीं विजय दिवस समारोह में अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। बांग्लादेश की अगर बात
आवास योजना ग्रामीण का आशंका हुआ है, जिसको MAYJG के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI कहते हैं, 2021 के लिए 81.93 अरब रहा है। आगे देखते हैं केन बेतवा लिंक योजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है, जो 8 दिसंबर 2021 को। इससे केंद्र नदी से बेतवा में पानी भेजा जाएगा, सूखा और पानी की समस्या का निदान होगा। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट सभी पत्रा को IT के विनय कुमार त्रिपाठी। आगे देखते हैं कुछ अवार्ड है, जैसे मिस यूनिवर्स 2021 संधू ने जीता है, और यह तीसरा अवसर है जब भारत की महिला ने इसे जीता है। इसका आयोजन इजरायल में हुआ था। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता 2000 में जीत चुकी है। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 7 दिसंबर 2021 को दिया गया, जिसमें 2020 का भी शामिल है, क्योंकि कोरोना नहीं दिया गया था। 2020 में नीलमणि फुकन, जो असमिया भाषा के उनको दिया गया। 2021 में दामोदर मावना कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत एक पाल देवी की प्रतिमा और 1 लाख रुपया दिया जाता है। 1965 में जी शंकर गुरु को मलयालम भाषा के लिए सर्वप्रथम यह अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण लेखकों को दिया गया है, जैसे इसमें सुल्तानानंद पंत को 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया गया है, फिर महादेवी वर्मा को 1982 में, नरेश मेहता 1992। इसी तरह से कृष्णा सोबती को हाल ही में 2017 में दिया गया, और एक इंग्लिश के 2000 में दिया गया है अमिताभ घोष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, इसका नाम ऑर्डर ऑफ अन्य सम्मान भी मिला है, जैसे लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका की सेना द्वारा मास्को दिया गया है। इसका किताब का नाम सम्राट अशोक था, एक नाट्य रचना थी, और इंग्लिश में थिंग्स टू लिव बिहाइंड, तो नमिता गोखले की द्वारा लिखा गया है, को दिया गया है। आगे देखते हैं विशेष स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एमा रादुकानु को दिया गया है। एथलेटिक्स अवार्ड वर्ल्ड एथलीट्स 2021 पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, जो ट्रेनिंग के लिए दिया गया है, ट्रेनिंग देती थी एथलीट्स को, जो भारतीय एथलीट्स थे उनको। अब देखते हैं इस महीने में कुछ मृत्यु हुई है, पूर्ण से विनोद दुआ जो पत्रकार थे। इसके बाद से देखिएगा डेसमंड टूटू थे, जो अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ लड़े थे, उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ और बातों को देखते हैं, जैसे कि अब 2022 को सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उसके आसपास परंपरागत मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। उसके आगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लास 2022 को भी घोषणा की गई है।
जो यूएन द्वारा 76 में ही पारित किया गया है इसके लिए। आगे देखते हैं, अपने निजी खर्चे पर अंतरिक्ष जाने के लिए जापान के 2 व्यक्ति गए हैं, जैसे उसमें का नाम है योजो हिरानो और यासोकू मैकजेवा। दो आदमी हैं जो अपने पैसे से अरबपति हैं, स्पेस में गए। आगे देखते हैं खेलकूद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की अगर बात करें तो किदाम्बी श्रीनाथ को रजत पदक मिला है, जो पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें सिल्वर मिला है। अभी तक भारत के किसी खिलाड़ी को सिल्वर नहीं मिला था, काश तो मिला था। सबसे पहले अगर बात करें तो 1983 में प्रकाश पादुकोण को यह कांस्य पदक मिल चुका है। भारत के ही एक और खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, जिनको कांस्य पदक मिला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसके बाद देखते हैं, इसमें अगर पहली पोजीशन पर अगर करें तो कौन रहा, तो ओह किन पुरुष हैं जो सिंगापुर के हैं वो रहे हैं, और महिला में अकाने यामागुची जो हैं जापान की हैं वो रही। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो आकाश कुमार जो हैं भारत के, वो कांस्य पदक जीते हैं। भारत का इसमें 17वां स्थान रहा है, पहला स्थान पर क्यूबा रहा। फिर विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात करें तब मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, ऊपर स्थान पर रहे। क्रिकेट की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है उसमें हिमाचल प्रदेश की जीता रहा है। उसके बाद से हरभजन सिंह का संन्यास हो गया है, जो देश में सबसे पहली विकेट खोजने ली थी। फुटबॉल की बात करें तो फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है पहला स्थान पर है पुरुष में, और महिला में अमेरिका सबसे पहला स्थान पर है, और भारत का रैंक 104 है। टेनिस 2021 की बात करें तो अभी हम पर चर्चा कर भी चुके हैं, ऐसे एटीपी में अवार्ड जो है उसमें नोवाक जोकोविच ने जीता है, और WTA अवार्ड एशले बार्टी ने जीता है। हॉकी 2023 जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाला है 2023 में। आगे देखते हैं खेल से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला में नाओमी ओसाका ने जीता है। फ्रांस ओपन नोवाक जोकोविच ने, और महिला में बोराबोरा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला में एशले बार्टी ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। अमेरिका ओपन न्यूयॉर्क में हुआ था, उसे डैनियल मेंड्रेव जो रसिया के हैं उसने जीता है, और महिला में एमा राडुकोना जो है ब्रिटेन के हैं वो जीते। आगे देखते हैं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो पहला स्थान चीन का है, जिसमें 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 5.5 सिल्वर ब्रॉन्ज के साथ 10.5 मेडल टोटल जीता है, जिसमें आगामी आयोजन 2023 में होगा। पहली बार है कि टेबल टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका में आयोजित हो रहे हैं। फार्मूला 1 रेस की बात करें तो रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन जो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं विश्व चैंपियन रहे हैं इस बार। इसका अगर बात करें कुछ राज्य के बारे में यूपी के बारे में बात करें तो मेरठ प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। उसका सबसे लंबे अगर एक्सप्रेस में बात करें तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है। उसके बाद से मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का स्थापना यूपी में किया जा रहा है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 IISF 2021 गोवा पणजी में आयोजन होगा। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मिसलेनियस हैं, एग्जाम के लिए भी बहुत सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखिए DRDO द्वारा एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो 23 दिसंबर 2021 को। उसका नाम स्मार्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है सुपर मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। फिर DRDO द्वारा और वायुसेना दोनों को मिलकर पोखरण रेंज में एक एंटी टैंक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है, जिसका नाम सैंट है, जिसका मतलब होता है स्टैंड ऑफ फॉर एंटी टैंक। इसका मार्क रेंज 10 किलोमीटर है, जो हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद से अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट करके वोटर ID कार्ड को अब आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ये भी याद रखने वाली बात है। फिर आगे देखते हैं एशिया हॉकी मेल में चैंपियन ट्रॉफी में भारत को कांस्य पदक मिला है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है,
जिसके तहत लड़की की उम्र अब 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है शादी के लिए। लड़कों की जस की तस 21 वर्ष ही है, याद रखिएगा। टाटा ने कंपनी नई शुरू की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रारंभ करेगी, बनाएगी। इसका नाम टाटा पैसेंजर्स मोबिलिटी लिमिटेड होगा। उसके बाद आगे बात करें अगर तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने रैंकिंग जारी की, इसमें भारत तीसरे नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पे। इसके आगे थोड़े से और हैं, इसको देख लेते हैं। 20 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको एप्सा कहते हैं, को राज्य सरकार ने हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया है। ये नागालैंड से संबंधित है। हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि 14 सैनिकों को मार दिया है सेना ने आतंकवादी समझ के, जिसके बाद से यह विवाद शुरू हुआ है। एक ह्यूरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021 में जारी किया गया है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पे है और पहला स्थान पे अमेरिका है और दूसरा स्थान पे चीन है। यह एक स्टार्टअप से संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है उनको भी देख लेते हैं। नासा द्वारा रेडियो वेव पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने के लिए टेस्ट किया गया है, जिसको लेजर कम्युनिकेशन रिले का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। इसको LCRD बोलते हैं। अगला देखते हैं। डेविस कप 2021 का जो है वो रशिया ने जीता है। उसके खिलाड़ी डेनियल मेंड्रीव थे। अमेरिका की स्पेस एक्स ने फाल्कन के 9 रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट स्टारलिंक का प्रक्षेपित किया है। फिलीपींस में एक चक्रवात आया था जिसका नाम राय है। चक्रवाती तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस के लोकल भाषा में इसे OBT नाम दिया गया था। ICC 2019 अंडर-19 में ICC अंडर-19 2022 कप का जो आयोजन है वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जो इसमें 16 टीम भाग ली थी। अब भारत इसमें विजयी हो चुका है। लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चिली का नाम नया राष्ट्रपति बने हैं, जो पहले लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चिली का नए राष्ट्रपति बने हैं, का नाम गैब्रियल बोरिक है। इसके साथ ये करंट अफेयर जो है जनवरी दिसंबर का मिक्स था। फिर हम जल्दी से आगे भी इसका वीडियो बनाएंगे, आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। ओके।